जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैंने 12वां अध्याय पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें जो कथा है वो हम पहले ही देवी भागवत महात्म्य के 3 अध्याय में सुन चुके हैं, जिसमें कि राजा सुद्युम्न की कथा है, जो कि स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे और बुद्ध के साथ उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम पुरूरवा रखा गया। तो अब हम 13वें अध्याय में उन्हीं राजा पुरूरवा की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां अध्याय, पुरूरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले, सुद्युम्न के दिवंगत हो जाने के बाद राजा पुरूरवा राज्य करने लगे। वो अपनी प्रजा की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते। वे अपने राज्य के लोगों से धर्म का आचरण कराते हुए शासन कार्य करते थे। पुरूरवा के रूप, गुण, सुंदरता, ऐश्वर्य और वीरता की प्रशंसा दूर दूर तक प्रख्यात थी। उनकी प्रशंसा सुनकर उर्वशी एक बार मंत्रमुग्ध हो गई। उन दिनों वे ब्रह्मा के शाप के कारण पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई हुई थी। अतः राजा के गुणों से प्रभावित होकर उर्वशी ने उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। राजा पुरूरवा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए। उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर उर्वशी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। उर्वशी ने कहा, पहली शर्त है कि आपको मेरी 2 भेड़ों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि मैं हमेशा घी का सेवन करूंगी। और तीसरी शर्त यह है कि केवल विहार के अलावा मैं आपको किसी भी स्थिति में निर्वस्त्र ना देखूं। इनमें से अगर एक भी शर्त भंग हुई तो उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और दोनों विवाह करके आनंद पूर्वक रहने लगे। उर्वशी के मोह में पुरूरवा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। कई वर्ष बीत गए। उर्वशी के जाने से स्वर्ग की रौनक चली गई थी, इसलिए इंद्र आदि देवता चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तो उन्होंने एक चाल चली। इंद्र ने गंधर्वों को भेजकर रात के अंधेरे में, जब पुरूरवा विहार में मग्न थे, तब उर्वशी की भेड़ें चुरा ली। भेड़ों की आवाज़ सुनकर उर्वशी ने पुरूरवा को भेड़ों को बचाने के लिए कहा। तब पुरूरवा निर्वस्त्र ही उन भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय स्वर्ग के देवताओं ने राजा के भवन में बिजली चमका दी, जिसके उजाले में उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया। इस प्रकार शर्त भंग होने के कारण उर्वशी उसी समय वहां से चली गई। अब तो व्याकुल लाचार राजा शोक तथा विलाप करते हुए देश विदेश में भ्रमण करने लगे। समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बार उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही पुरूरवा के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वो उर्वशी से कहने लगे कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इस प्रकार विलाप करते हुए लाचार पुरूरवा उर्वशी के बहुत समझाने के बाद भी स्नेह में जकड़े रहने के कारण उनको बहुत दुख प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।